अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इस टाइम इलेक्शन के जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आए रोज़ तमाम मुल्कों से तमाम उम्मीदवार आने की कोशिश में हैं कि जो कैंपेन है उसमें भरपूर हिस्सा लिया जाए और आवाम को अपने साथ जो है वो निकालने में कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो है वो उनको दें। किस बिना पे दें, किस जो है वो काम हुए, यानी कि हम देखें तो जब से जमहूरियत पाकिस्तान में इसका नारा लगा तो किस पार्टी ने जो है इस नारे को संभाल के रखा और किसने अलम बुलंद किया। बहुत सारी तफसीली ऐसी चीज़ें हैं जो गुफ्तगू हमें करनी पड़ती है, जो कि हम आप सुनते भी हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमारे प्रोग्राम्स में। लेकिन इस वक्त जो है वो अगर देखा जाए तो दो पार्टियां नज़र आती हैं जो मद्दे मुकाबिल हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। और इस पीपल्स पार्टी और नून लीग की रेस में कौन सी जमात जो है वो अपने वर्करों को किस तरह से कायल कर रही है। मतलब देखा जाए तो 16 महीनों की हुकूमत दोनों ने इत्तेहादी साथ थे, उसके जो नाकामियाँ हैं वो अगर एक दूसरे के सिरे डालते हैं तो मेरे ख्याल में वो कुछ परसेंटेज जो है एक दूसरे के हिस्से में आती है। इसके बात करेंगे। चौधरी अमजद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, MLA हैं 126 लाहौर से, NSA से। इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से जो है वो लोगों को कायल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वोट मांगने में क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। क्या आपकी कंपेन कैसे चल रही है इस टाइम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल पार्टी की शहीदों की पार्टी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच और विजन को लेकर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच को आगे लेकर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 10 निकाती एजेंडे के साथ अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में आए और हम इंशाल्लाह इस मंशूर जो बाकी जो पार्टियां हैं उनके पास तो कोई मंशूर ही नहीं है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है और जो जाली कागजी शेर बने हुए हैं वो तो हमेशा डील करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप ही है जो इस मुल्क के पिछड़े हुए तबकों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ उनकी जंग लड़ती है, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदलने के लिए अपनी जद्दोजहद हमेशा जारी रखती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह अपने 10 निकाती प्रोग्राम के साथ, एजेंडे के साथ, मंशूर के साथ इस इलेक्शन में आई है। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी सरप्राइज। अब आप आपसे 16 महीनों का सवाल करती है जी, उस 16 महीनों में बिल्कुल हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और मुश्किलात आई आपको आवाम को डील करने में, वोट मांगने में? जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पहले भी चैलेंजेस का हमेशा मुकाबला किया। 2008 में भी जब हमें हुकूमत मिली थी तो उस वक्त भी माशी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान पीपल पार्टी के सामने थे। उसके अलावा दहशत गर्दी थी इस मुल्क के अंदर। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल पार्टी ने डिलीवर किया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम, बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस मुल्क के अंदर गरीबों, मजदूरों और ख़वातीन के लिए खसूसी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी किया जो आज तक चल रहा है और ख़वातीन उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं। हम इंशाल्लाह अपने मंशूर पर मनो अन अमल करेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन का ये वादा है और हम हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं। फ़र्क क्या है 2018 और इस इलेक्शन में? जी, 2018 के इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि एक पार्टी को प्लेट में रखकर वज़ारत उज़्मा देने का जो उनका एक शौक़ था वो पूरा हो चुका है उनका। वो प्लेट अब नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि वो प्लेट किसी और को देने की कोशिश की जा रही है। आपके हिस्से में क्यों नहीं? हम हमेशा अवाम के साथ चलते हैं, अवाम पर तवज्जो रखते हैं, अवाम पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हैं और मतलब फिर ना ही समझिए। हम हमेशा अवाम के साथ चलने वाली पार्टी हैं पीपल पार्टी, और अवाम हमें इंशाल्लाह इस मुल्क का वज़ीर आज़म हर सूरत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बनाएंगे। सही। अवाम की ताकत से हम आना चाहते हैं, हम किसी और की तरफ नहीं देखते। सही है। तो नून लीग कहती है कि बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं पंजाब में, एक तो वोट खरीदने का इल्ज़ाम तारड़ साहब ने लगाया, वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हैं, कुरान के ऊपर हलफ लिए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम कैसे देखते हैं? ये बाकी हकीकत है ये? जब कोई शख्स इलेक्शन हार रहा होता है ना तो माजरत के साथ वो फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान पीपल पार्टी मैंने अर्ज़ किया कि अवाम हमारे साथ हैं,
NA 127 से पहले भी हमने 33,600 वोट लिया था। उस वक्त भी लोग कहते थे कि ये लोगों को पैसे बांट रहे हैं। हमने उस वक्त भी एक आम वर्कर एक जियाला था, चौधरी असलम गेल हमारा कैंडिडेट था, तो 33,600 वोट वहाँ से हम ले चुके हैं। अब चेयरमैन बिलावल साहब जब से उस इलाके में आए हैं तो पूरे लाहौर के अंदर एक जोश और जज्बा है। उस इलेक्शन में भी एक फिगर लगा था जो कि करोड़ों में था। उसका फिगर मेरे मुताबिक तो 3 करोड़ रुपया उसमें ज़रदारी साहब ने लगाया था उस इलेक्शन में, ज़ामी इलेक्शन में। सर अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो उस इलेक्शन में तो 25 से 30 करोड़ रुपया नून लीग ने मिल रहा है। तो हम अगर 3 करोड़ लगाकर वहाँ से 33,600 वोट हासिल करते हैं और चंद हज़ार वोटों से इलेक्शन आते हैं, तो इसका मतलब है अब तो इलेक्शन उसका वो मुकाबला ही कोई नहीं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। और हम इंशाल्लाह 10 से 15 हज़ार की लीड, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ सही है कि 10 से 15 हज़ार की लीड से वो इलेक्शन इंशाल्लाह जीत। असलम साहब बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छा साहब। NA 127 से। जी। अच्छा, तो इसमें अभी आप क्या देखते हैं कि जो ये इलेक्शन हो रहे हैं शफाफ हैं, आपको उम्मीद है, मुतमईन है इलेक्शन कमीशन से कि शफाफ इलेक्शन है, ग्राउंड क्लियर है आप सब जमातों के लिए? जी मैं समझता हूँ कि एक शख्स को जब बाहर से लाया गया और उसको वज़ारत उज़्मा का ये समझ के कि ये वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, और ना सिर्फ उम्मीदवार बल्कि उसको वज़ारत उज़्मा देने के लिए यहाँ बुलाया गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी, मैंने अर्ज़ किया कि हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। अवाम हमारे साथ हैं। वोट इंशाल्लाह तीर पर ठप्पे लगाकर इस 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल पार्टी को अवाम इंशाल्लाह जिताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इंशाल्लाह इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। आपके वर्कर्स भी बैठे हैं, इनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं, कब से पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई कहना चाहता तो उनकी ज़रा दिखाएं। पीपल्स पार्टी को किस वजह से आप जो है ना वोट दे रहे हैं, क्या देख के पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी गरीबों की नुमाइंदा जमात है और हमेशा जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। और यानी कि जो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मंशूर है वो सबसे अच्छा है, और किसी पार्टी के पास मंशूर ही नहीं है। नून लीग के पास भी कोई मंशूर नहीं है और ना भी उनके पास कोई विजन है। तो पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को जीतेगी। अच्छा, आप उनसे भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, ये बात किस वजह से पीपल्स पार्टी को क्या सपोर्ट कर रहे हैं बाकी जमातें के लिए? देखिए माजी में भी वही देखा हमने कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी मुश्किल टाइम आया तो पीपल्स पार्टी ने उस मुश्किल टाइम से लोगों को निकाला, ठीक है। और अब भी पहले भी जो जमातें आई पीछे माजी में, और अब जो मुश्किल हालात है आवाम के ऊपर साथ ही आप इस वक्त देख रहे हैं आप, और इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब ही हैं सिर्फ जो इस टाइम मुल्क में जो अमन जो खुशहाली जो है ना वो आएगी। हुकूमत तो पहले पीपल्स पार्टी की भी रही है, अगर नून लीग की रही है तो पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है, सही। बहुत काम किया है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में हुकूमत तो रही नहीं कभी। तो हम देखते हैं पंजाब में हुकूमत इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की। इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये 16 महीनों में जो साथ इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी का, उसका आप पे असर पड़ा? बहुत बड़ा, क्योंकि उस वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल साहब, अगर आप उनको कंपैरिजन करें तो वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया में उनको देखा गया, तो उस वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा। सही है। इनसे आप क्यों कर रहे हैं सपोर्ट पीपल्स पार्टी को आप? मैं एक वर्कर हूँ पीपल पार्टी का। इंशाअल्लाह ताला मैं तीर को मोहर लगाऊंगा। मैं 25 साल से मैं बेनजीर के साथ रहा हूँ। जब खुद कराची बेनजीर भुट्टो आई थी कराची, मैं आप चौधरी अफजल अली से एक साथ गया था। मैं बीबी के साथ था उधर ट्रैक के नज़दीक। इंशाअल्लाह ताला मैं पीपल पार्टी को वोट दूंगा। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही बनेंगे। अच्छा, चौधरी साहब के बारे में क्या एहसास रखते हैं? चौधरी साहब हल्के के काम कैसे? माशाल्लाह चौधरी साहब एक ऐसे आदमी है, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। हमारे जो MNA है, MP है, खोखर बरादरी है, उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर कोई करप्शन का केस है, कोई कब्जा ग्रुप का केस है। ये चौधरी अमजद जट एक ऐसी आदमी है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है। हम इसको इसलिए वोट देते हैं, ये ईमानदार और अच्छा आदमी है, हमारे इलाके में काम करने वाले आदमी हैं चौधरी अमजद जट।
تو کوئی اب اس تحریک کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو کوئی فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ، سپورٹ کس طرح سے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ ہم چودھری امجد جٹ کے ساتھ 2002 کے ساتھ جا رہے ہیں، 23 سال ہو گئے ہمیں چلتے ہوئے. الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں انہوں کے ساتھ جاتے ہیں، جنہوں کی جو بھی آدمی دل سے عزت کرتے ہیں، کیوں یہ قبضہ گروپ تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی. پھر جو ایماندار آدمی ہوتا ہے سب اس کو دل سے عزت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کھوکھر آتے ہیں تو سب کو کہتے ہیں بھائی ووٹ دے دو، وہ منہ پہ کہہ رہے ووٹ دیں گے، اندر سے ووٹ نہیں دے رہے، وہ چودھری امجد جٹ صاحب کو دے دیں. صحیح ہے. یہ آپ پرویز صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، یہ چودھری صاحب آپ کا مقابلہ جو حلقہ ہے، یہ جو آپ کا حلقہ ہے، یہ چودھری صاحب آپ کا جو حلقہ ہے، اس میں آپ کا مقابلہ تو کافی بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہے جنہوں نے پہلے بھی حکومتیں انجوائے کی ہوئی ہیں، وہ پہلے بھی وزیر رہے ہیں. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا بڑے بڑے نام ہیں، یہ ان کی بیس اگر آپ چیک کریں گے تو پیپل پارٹی ہی ہوگی. کرامت کھوکھر صاحب یہاں سے پیپل پارٹی سے پہلی دفعہ MP بنے تھے. صحیح. اور جو دوسرے نام ہیں وہ بھی پیپل پارٹی کی ہی وجہ سے آج بڑے نام ہیں. بعد میں وہ لوگ پارٹیاں بدل کر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں تو وہ میں نے سمجھا پاکستان پیپل پارٹی. مجھے بھی بڑی بڑی آفر ہوئی، قابلیت کے دور میں مجھے وزیر اعلیٰ بنانے کی آفر ہوئی، لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی کا ایک جانا ہوں، ایک ورکر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت جو میری پارٹی میں، میرے حلقے میں، میرے حلقے کے عوام کے دلوں میں ہے وہ زیادہ ہے اس مشیر سے جو لوٹا بن کر کسی اور پارٹی میں ہے. صحیح ہے. آپ جی کیسے دیکھتے ہیں چودھری صاحب کی قیادت کو اس حلقے میں؟ ماشاءاللہ جی، چودھری امجد جٹ صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر خوش ہے، اور عرصہ دراز سے چودھری امجد علی جٹ قیادت کر رہے ہیں، اور ورکر کے ساتھ اچھا اخلاق اور ماشاءاللہ سپورٹ بھی اچھی ہے. تو جب بھی ورکر کو بلاتے ہیں، ورکر ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں. تو انشاءاللہ چودھری امجد علی جٹ صاحب حلقے میں امید ہے کہ بہت اچھا محنت کریں گے. صحیح ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.